अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है तफ़ुर रहमान अज़ीज़। वेलकम टू ओसपी सीरीज़। आज हम रिव्यू करेंगे पैथोलॉजी ओसपी फॉर ब्लॉक 2। उम्मीद है आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछली वीडियो की तरह स्लाइड्स का पीडीएफ अवेलेबल होगा, तो डू चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे दो मेन टॉपिक्स हैं सिर्फ। फर्स्ट इज़ लियोमायोमा एंड सेकेंड इज़ स्टेप्स ऑफ बोन हीलिंग। Leiomyomas are smooth muscle tumors that are benign and found in uterus. Benign वर्ड इंडिकेट करता है कि ये ग्रो करके एंड मेटास्टाइज करके कैंसर नहीं बनाएंगे, बल्कि ये सिर्फ अपने एरिया में रहेंगे। एंड इसकी वजह से जो मेन इफेक्ट आता है फीमेल्स में वो है मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया, जिसका मतलब है कि ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन एंड इन बिटवीन द पीरियड्स। सेकेंडली, ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है, मतलब सिर्फ जो प्री मेनोपोजल फीमेल्स हैं जिनमें यूजुअली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल काम करता है एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल्स होते हैं, सिर्फ उनके अंदर ये ट्यूमर होता है। एंड आफ्टर मेनोपॉज ये ट्यूमर खुद ही श्रिंक कर जाता है बिकॉज इसको ईस्ट्रोजन की तरफ से स्टिमुलेशन मिलनी ख़त्म हो जाती है। इसकी क्रोमोसोमल कॉजेज़ हैं, जिसमें मेन है कि 6 एंड 12 जीन की रीअरेंजमेंट की वजह से, एंड सेकेंडली MED जीन होता है जिसकी वजह से यूजुअली यूट्राइन लियोमायोमास कोज होते हैं। अब इसकी पैथोलॉजी पे आ जाते हैं, तो इसकी ग्रोस एंड हिस्टोलॉजिकल पैथोलॉजी है। ग्रोस में हमें यूजुअली फर्म ग्रे वाइट कलर के मैसेज मिलेंगे जो यूजुअली मल्टीपल होंगे, एंड इसकी एक स्पेसिफिक वर्ल्ड सरफेस होती है। वर्ल्ड का मतलब होता है कि रिंग, मल्टीपल रिंग्स, सर्कल्स से बनी हुई एक सरफेस। ये शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब कि इनकी एक प्रॉपर सर्कुलर शेप होती है। एंड इसकी 3 लोकेशंस हो सकती हैं। वन ये है कि मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल लेयर होती है यूट्रस में, उसमें नॉर्मली प्रेजेंट होती है, इसको इंट्राम्यूरल कहेंगे। सेकेंडली, अगर जो सबसे सरफेस लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, अगर उसके नीचे प्रेजेंट होगी तो इसको सब म्यूकोजल कहेंगे। एंड जो आउटर लेयर होती है जिसको सिरोजा कहते हैं, अगर उसके नीचे होगी तो इसको सब सिरोजल कहेंगे। इसके अलावा पैरासिटिक लियोमायोमा क्या होता है कि ये जो स्मूथ मसल का ट्यूमर है ये ग्रो कर जाएगा आउट ऑफ द यूट्रस, एंड ये किसी सराउंडिंग ऑर्गन के पास चला जाएगा थ्रू अ स्टोक, एंड ये वहाँ से भी ब्लड सप्लाई गेन करना शुरू कर देगा, तो इसको पैरासिटिक लियोमायोमा कहेंगे। हिस्टोलॉजी में देखा जाए तो इसमें जो स्मूथ मसल्स हैं वो उनका नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, ट्यूमर है, बट स्टिल उनकी जो शेप है वो नॉर्मल है। इसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है। हमने लियोमायोमा के बारे में ये तो पढ़ लिया कि यूट्रस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इसकी डिफरेंट लोकेशंस है। जैसे स्किन के अंदर एरेक्टर पिलाई मसल होता है, उसके अंदर भी लियोमायोमा डेवलप हो सकता है। इसके अलावा डीप बॉडी के टिश्यूज में भी डेवलप हो सकता है, या फिर GIT के स्मूथ मसल्स में भी डेवलप हो सकता है। लेट्स सी द डायग्राम्स नाउ। लियोमायोमा की डायग्राम हमारे सामने है। फर्स्ट ग्रोथ की डायग्राम देखें तो इसके अंदर हमें सर्कमस्क्राइब, जैसे मैंने बताया था कि गोल शेप के ट्यूमर्स नज़र आ रहे हैं यूट्रस के अंदर, जो कि जिनकी वर्ल्ड सरफेस होगी सर्कल्स वाली, उसकी सरफेस होगी। एंड इसके अलावा इसका कलर होता है ग्रे वाइट कलर होता है, एंड इसका फर्म टेक्सचर होता है। नेक्स्ट जो इमेज है वो हिस्टोलॉजिकल इमेज है, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि नॉर्मल स्मूथ मसल जो उनकी स्पिंडल शेप होती है उस तरह प्रेजेंट है। नाउ अवर सेकंड टॉपिक इज द स्टेप्स ऑफ बोन हीलिंग। फर्स्ट हमने देखना है कि बोन में डिसकंटिन्यूएशन जो आती है उसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिंपल, डिस्प्लेस्ड, कम्युनिटेड एंड पैथोलॉजिकल। फर्स्ट जब बोन ब्रेक करेगी, फ्रैक्चर होगा, तो उसके अराउंड जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर कर देंगी, यानी उस एरिया के अंदर ब्लड पूल कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं हीमाटोमा। अब ये जो ब्लड है ये क्लोट कर जाएगा, एंड इसके अलावा इसके अंदर फाइब्रिन प्रोटीन होगी जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये जो फाइब्रिन है ये एक मैश वर्क सा जाल सा बना देगी जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स आ जाएंगे, एंड ये सेल्स दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। सो फर्स्ट वीक के अंदर मेनली हमारे पास हीमाटोमा होगा, जिसके अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता नई ब्लड वेसल्स की और ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, नए मीज़ेनकाइमल सेल्स आ रहे हैं ब्लड के रास्ते से। एंड इससे के बाद फर्स्ट वीक के एंड पे हमारे पास एक सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। देन 1 वीक के बाद जो सॉफ्ट कैलस है, अब इसके अंदर डी ग्रैनुलेटेड प्लेटलेट्स, मतलब जो प्लेटलेट्स रप्चर हो गए थे एंड इसके अलावा जो नए ब्लड वेसल्स डेवलप कर रही हैं, इनके सेल्स डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे, जैसे PDGF प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर, इसके अलावा TGF बीटा टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, एंड इसके अलावा सम अदर ग्रोथ फैक्टर्स।
तो इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से जो ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं वो बोन के सेल्स डेवलप करना शुरू कर देंगे, लाइक ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। एंड इसके अलावा जो मीजेनकाइमल सेल्स हैं ये कॉन्ड्रोसाइट्स या कार्टिलेज के सेल्स बनाना शुरू कर देंगे। आपको पता होगा कि नॉर्मल जो बोन डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट होता है कि पहले कार्टिलेज डेवलप होती है, उसके अंदर एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होती है जिसके थ्रू बोन बनती है। तो इसके अंदर भी यही है कि सेकंड से थर्ड वीक तक हमारे पास जस्ट एक हार्ड कैलस बनेगा। प्रो कैलस में ये है कि कुछ बोन का टिश्यू होगा, कुछ कार्टिलेज का टिश्यू होगा, एक हार्ड मैस है जो जो दो बोन के एंड्स टूटे हैं उनको जोड़ के रख रहा है। देन इसके बाद क्या होगा कि जो कार्टिलेज है उसके अंदर एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होगी, जो बोन है वो डेवलप करना स्टार्ट करेगी एंड टिल 3 वीक्स हमारे पास एक बोनी कैलस बन जाएगा। अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक बोन की टाइप होगी इसको हम कहते हैं वूवन बोन, जो कि एक इमेच्योर टाइप ऑफ बोन होती है जिसके अंदर अभी ओसिफिकेशन इतनी नहीं हुई, कैल्शियम की डिपोजिशन इतनी नहीं हुई, बट मेनली इसके अंदर इस वक्त इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट है। अब जो नेक्स्ट विंडो है वो काफ़ी लंबी है जिसके अंदर मेनली रिमॉडलिंग का प्रोसेस होना है। रिमॉडलिंग में क्या होगा कि जो एरियाज ऑफ बोनी कैलस एक्स्ट्रा फॉर्म हो गए थे जो कि नॉर्मल बोन की शेप के अलावा थे वो रिमूव होंगे एंड इसके अलावा ओसिफिकेशन होगी, कैल्शियम डिपोजिशन होगी एंड जो ओस्टियोब्लास्ट थे वो मैच्योर होकर ओस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे एंड प्रॉपर जो एक पैटर्न था, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन थी बोन टिश्यू की वो डेवलप हो जाएगी एंड इसके अलावा जो अंदर मेडुलरी कैविटी थी वो अगेन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, नाउ हम देखते हैं डिफरेंट कॉजेज जो कि इस बोन हीलिंग के प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजिंग की वजह से ये स्टेप स्लो डाउन हो सकता है। सेकेंडली ब्लड फ्लो कम हो जाएगा जब उस बोन को, उस एरिया को, तो उसकी वजह से कम हो सकता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन, कैल्शियम और डिफरेंट जो वाइटामिन हैं वो कम होंगे, उसकी वजह से कम हो जाएगा। इसके अलावा कोई स्केलेटल डिस्प्लेजिया, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो अफेक्ट हो सकता है। एंड इमोबिलाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई भी कि नॉर्मली वो बोन को मूव करता जा रहा है एंड उसकी वजह से कैलस जो है वो अपनी जगह पे सेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से भी अफेक्ट हो सकता है। नाउ इसकी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फर्स्ट है कि नॉन यूनियन होना। नॉन यूनियन का मतलब है कि जो दो एंड्स जिन्होंने मिलना था और सबसे पहले उनके दरमियान एक सॉफ्ट कैलस बनना था, अब क्या होगा कि जब बंदे ने प्रॉपरली इमोबिलाइज नहीं किया, वो नॉर्मली अपने काम करता जा रहा है, बोन को मूव करता जा रहा है, तो उस एरिया के अंदर जो सॉफ्ट कैलस है वो अपनी जगह से हिलता रहेगा और वो प्रॉपरली कभी भी सेट नहीं होगा। तो इसकी वजह से जो दो बोन के एंड्स हैं वो प्रॉपरली मीट नहीं कर पाएंगे। सेकंड, जो इस नॉन यूनियन की वजह से ही चीज़ होती है वो है कि सूडो आर्थरोसिस। बोन के एंड्स के दरमियान जगह थी, इसके अंदर डीजनरेशन हो जाएगी, एक कैविटी बना देगी और जो ऊपर सेल्स थे, जो इसकी सरफेस के ऊपर सेल्स थे इस कैलस की, ये साइनोवियल सेल्स बना लेंगे जो कि फ्लूइड सिक्रीट करते हैं एंड ये जो पूरा एरिया है ये जस्ट लाइक अ जॉइंट कैविटी बन जाएगा, तो एक एबनॉर्मल जॉइंट बन जाएगा जिसको सूडो आर्थरोसिस कहते हैं। एंड थर्ड क्या हो सकता है कि इस एरिया के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड याद से PDF को डाउनलोड करें एंड ये जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको ज़रूर अच्छे से तैयार करें।